जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी तब उसने अपनी सब कहानी कही। और जेम्स वैन प्राग कहते हैं कि उसके जो पति की आत्मा थी वो वहाँ पर बाद में आ गई। और वो जेम्स वैन प्राग एक मतलब साइकिक है। साइकिक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। तो वो उस मतलब जो आत्मा थी उसके पति की, उसके साथ वो कम्युनिकेशन कर सकते थे। उसके पति ने दोस्तों अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से संदेश कहे। उसके पति ने ये कहा कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकर इंसान था, बहुत ही ज़्यादा वो शराब पीता था। अपने पत्नी के भी वो कभी कभी पैसे लेता था शराब पीने के लिए, और उस पर भी मतलब अत्याचार करता था। वो इस तरीके से मतलब एक बुरा ही इंसान था। उसने अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि जब मैं इस दुनिया से चला गया मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आत्माएँ थी और उन्होंने भी मुझे समझाया कि एक अच्छे कार्य के लिए, अपने जीवन कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम्हें जीवन दिया गया था, लेकिन तुमने उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। तुम एकदम शराब में ही डूबते गए। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते थे उनको तुमने दुख दिया। हमें तुम पर बहुत ही अच्छा मतलब एक दया आती है कि तुमने आखिर ऐसे क्यों किया। तुमने बस मतलब अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपने लोगों के साथ भी तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। उनको जैसा प्यार तुमसे मिलना चाहिए था, वो जिसके हकदार थे, वो तुमने उनको नहीं दिया, बल्कि उनको तुमने दुख दिया। और उसके बाद उस मतलब इंसान ने यह कहा अपने पत्नी को कि मुझे सच में माफ़ कर देना, मैं एक अच्छा इंसान यहाँ पर नहीं बना। मुझे यहाँ पर आने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मुझे बार बार यही लग रहा था कि एक अगर मुझे मौका मिलता तो मैं एक सुधर कर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनने की कोशिश करता। आज मुझे बहुत इच्छा होती है कि एक पति के रूप में मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सकता था, तुम्हारी तकलीफ़ को मतलब समझने की कोशिश कर सकता था, तुम्हें कहीं ना कहीं आधार देने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं एकदम हमेशा शराब में डूबता गया। मुझे आज सच में बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आता है कि आखिर मैं एक ऐसा बुरा इंसान क्यों बना। बाद में उसने ये कहा कि आज मुझे इतना पछतावा हो रहा है इन सारी चीज़ों का कि ऐसी मतलब गलतियाँ जो है उसको सुधारने के लिए न जाने मुझे अब कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में तुम कभी भी बुरी राह को मतलब मत चुनना। जितना हो सके ऐसी जो चीज़ें हैं वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा सुख हमें दे सकती है। जैसे शराब जब हम नए में मतलब उसकी लत लगती है तो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन हम कैसे उसमें डूब जाते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में हमें उस वक्त कल्पना नहीं होती। लेकिन जब वक्त एकदम चला जाएगा तब हमें इसका एहसास होता है। जैसे आज मुझे जो पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी आत्माएं हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जितने बुरे थे उससे अच्छा इंसान तुम ज़रूर बन सकते हो अगर अगले जीवन में तुम अच्छा कार्य कर सके। और वो मेरे मन में कुछ इस तरीके से पॉजिटिव डालने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव विचार। और आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ कि मुझे सच में माफ़ कर देना। मुझे आज सच में तुमको लेकर बुरा लगता है, और तुम भी अपने जीवन में ऐसे मेरे जैसे अगर किसी इंसान को देखो तो तुम उसको भी समझाना कि मेरा भी पति ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। लेकिन तुम ऐसे मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक समय है। और इस तरीके से विचार कहते